हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D और 3D के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोगों की काफी डिमांड थी सर 2D 3D करवा दीजिए बेसिक में, तो उम्मीद करते हैं वीडियो देख लेने के बाद आपको 2D 3D में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। तो देखिए, मेंसुरेशन आप लोग हेडिंग डाल लेंगे और कॉपी लेके ही बैठेंगे। मेंसुरेशन, और इसको कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्षेत्र मिति। ये लीजिए, ये आपका टॉपिक है और ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक क्षेत्र दूसरा मिति। क्षेत्र मतलब एक जगह, एक कोई स्पेसिफिक प्लेस, और मिति मतलब मापना। किसी भी जगह का मापन करना ही क्षेत्र मिति कहलाता है। अब मापन करेंगे तो दो चीजों में मापेंगे। एक मेरे दोस्त, वो वस्तु आपकी 2D हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, या तो वो वस्तु जिसका हम मापन लेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो 3D हो सकती है। तो अब आप कहोगे ये क्या बला है 2D 3D? तो सर 3D का मतलब जिसमें 3 बीमाएं हों और 2D का मतलब जिसमें 2 बीमाएं हों। तो देख लीजिए, सबसे पहले 2D के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2D, तो पहला एग्जांपल, ये 2D का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पे आप 2D लिख लो, ठीक है। देखिए, पहला आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे मैं बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये क्या है? यह एक रेक्टेंगल है। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। हिंदी में क्या कहते हैं? आयत, ठीक है। अब सर आयत है तो इसके कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। क्या क्या जानेंगे? रेक्टेंगल में आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है? इसका एरिया पूछ सकता है, इसका डायगोनल पूछ सकता है, इट मींस इसका विकर्ण पूछ सकता है, इसका परिमाप पूछ सकता है जिसको पेरीमीटर कहते हैं। तो सबसे पहले एरिया। अब बात, ये 2 विमीय आकृति है, ये 2D है, तो इसमें एक L होता है यानी लंबाई, और एक B फॉर ब्रीथ होता है यानी चौड़ाई। तो मेरे दोस्त, अब जब इसका एरिया निकालोगे ना, तो एरिया ये कैसे घेर रखा है? जगह इसने लंबाई और चौड़ाई में घेरी हुई है, तो इसका एरिया क्या हो गया? इसका एरिया हो गया L इंटू B। ये हो गया मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी, उनका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। दूसरी चीज बात कर लेते हैं सर, इसका परिमाप कैसे निकलेगा? इसका परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप ले लेना। चारों तरफ का माप ले लेना, तो परिमाप होता है मेरे दोस्त 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब मेरे दोस्त आप कहोगे ये आया कैसे? तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन चीजें एक एक क्लियर कर दूंगा मेरे दोस्त। जो गधे से गधा बच्चा एकदम कमजोर होगा ना, उसको भी सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। एकदम वीक, अगर आज से पहले कभी मेंसुरेशन आपने देखा भी नहीं है ना, तब भी आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब बताइए, परिमाप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सर ये आया कहां से? तो परिमाप का मतलब है, मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिए। यह एक रेक्टेंगल है। अब यह एक घर समझ लीजिए, आप अपना घर समझ लीजिए। अब इस घर पे आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो। अब यहां से आप पहले इधर जाओगे ऐसे, फिर इधर आओगे ऐसे, ध्यान से समझना, फिर इधर आओगे आप ऐसे, फिर यहां से जहां से आप चले थे वहीं आपको आना है। जहां से आप चले थे वहीं आपको आना है। बात को समझना। ये सर L है, ये सर L है, इट मींस लेंथ है। ये ब्रीथ है, इट मींस चौड़ाई है। अगर ये लेंथ है तो ये भी आपकी लेंथ होगी, अगर ये ब्रीथ है तो ये भी आपकी ब्रीथ होगी। बात को समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहीं से भी ले लो, सबसे पहले अगर आप यहां से चले, इस वाले कोने से चले, तो बात को समझना, यहां आप खड़े हो गोल सा जहां मैंने सर्कल बनाया, यहां से आप चले, रास्ते में जिनसे भी आपकी मुलाकात हो रही उनको जेब में रखते जाओ,
उनको जेब में रखते जाओ। पहले एल भैया मिले रास्ते में आपको, तो एल लिख लो। पहले एल भैया मिले रास्ते में, इनसे हाथ हाथ मिलाए और इनको जेब में रख लिए, तो देखो आ गए जेब में। अब और आगे गए तो बी भैया से मुलाकात हो गई, अब इनको भी मैंने रख लिया। रखने का मतलब मेरे पास ये लोग जमा हो रहे हैं। अब यहां से आप इधर मुड़े तो फिर से एल भैया मिल गए, फिर से इनको मैंने रख लिया। अब फिर मैं ऊपर गया तो बी भैया दोबारा मिल गए, फिर से मैंने बी रख लिया। अब मैं अपने प्लेस पे आ गया जहां से मैंने ये जर्नी शुरू की थी। अब ध्यान दीजिए, तो सर एक एल और एक एल कितने एल हो गए? 2L हो गए। एक बी और एक बी कितने बी हो गए? 2B हो गए। आपने देखा यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दो जगह 2 है, दोनों पदों में 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहां पे बच गया L और यहां पे बच गया प्लस का B। तो आपने देखा सर जो किताब में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला वो यहीं से क्रिएट हुआ है। आज के बाद आपने क्या समझा? किसी भी 2D फिगर का अगर परिमाप लेना है तो उसकी पूरी माप कर डालो, वही होता है परिमाप। और परि का मतलब चारों तरफ की और माप का मतलब मापन करना। चारों तरफ से किसी चीज को माप लेना ही क्या होता है? परिमाप होता है। तो आई होप आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज इसी 2D फिगर से आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, तो मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, लेकिन ये आप ध्यान से यहां पर समझना, ध्यान से आप समझना। यह एक रेक्टेंगल है, अगर बीच में आपको एक लाइन मैंने खींच दी, ये वाली मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? तो आप कहोगे इसे डायगोनल कहते हैं। इट मींस मेरे दोस्त ये विकर्ण है, हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। तो आपसे विकर्ण पूछ लेगा, आपसे क्या पूछ लेगा? विकर्ण पूछ लेगा। तब क्या करोगे सर? अगर आपसे विकर्ण पूछ लिया तो आपको मेरे लाल ध्यान से समझना, आपको क्या करना है? विकर्ण निकालना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो आपको यहां पर क्या कर देना है? L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर कर देना है। रूट में आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देना है, आपको विकर्ण पता चल जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो वो भी बताऊंगा, केवल रटा नहीं रहा हूं। L और B आए कहां से? तो ये वाली भुजा L है, ये वाली भुजा B है। अगर आधे त्रिभुज को मैं ऊपर से हटा दूं तो नीचे वाला फिगर आपको कैसा दिख रहा है? तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, जिसको मैंने डबल बार पेन चलाया? तो आप कहोगे बिल्कुल। सर ये वाला लंब है, ये वाला बेस है, तो ये वाला कर्ण है, ये वाला कर्ण है, ये वाला, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो कर्ण इन दोनों के वर्गों का योग बराबर होता है इसके वर्ग के, इन दोनों के वर्गों का योग बराबर होता है इसके वर्ग के। तो यहां पर यही तो मैं निकाला हूं, यानी कि जब आपको ये भुजा चाहिए, कर्ण चाहिए, तो आप इन दोनों को रूट में रखोगे ना। कर्ण चाहिए आपको, यानी कि अगर मैं इस डायगोनल का नाम D मान लूं, डायगोनल का नाम मैंने D रख लिया, तो D स्क्वायर बराबर क्या होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस में पढ़े हो आप। अगर मैं इसका नाम D मान लूं तो ये कर्ण है, D स्क्वायर बराबर क्या होता है? दोनों भुजाओं के इसके वर्ग का योग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से आपने देखा L स्क्वायर और B स्क्वायर। अब हमें तो D स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो D चाहिए। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त डायगोनल यहीं से बना है। आप लोग परेशान मत होना, किताबी कीड़े बनो लेकिन किताब का सहारा लो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खुद क्रिएट करो, यानी कि जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो खुद बनाओ। अगर आप उसी पे टोटल बेस्ड रहोगे, रटते रहोगे, रटने वाले कीड़े रहोगे, लाइफ टाइम में मैथ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। कभी नहीं सीख सकते आप मैथ। तो आपको कुछ नया करना है मेरे दोस्त। वो फॉर्मूला बना कैसे, क्यों बना, आखिर वजह क्या है, वजह को ढूंढना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इससे ज्यादा कुछ आपके रेक्टेंगल से नहीं आने वाला पेपर में। सबसे पहले एरिया पूछेगा, दोबारा परिमाप पूछेगा और ज्यादा से ज्यादा विकर्ण पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा विकर्ण पूछेगा।
अब बताइए कोई दिक्कत रेक्टेंगल में कहोगे नहीं। चलते हैं अगले फिगर पे। तो स्टूडेंट अब हम सेकेंड फिगर की तरफ चलते हैं। सेकेंड 2D फिगर कौन सा है देख लेते हैं। सेकेंड, तो सेकेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? अगर आप कहोगे सेकेंड आपको मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपने रेक्टेंगल समझ लिया। अब रेक्टेंगल के बाद आप वर्ग समझेंगे। क्या समझेंगे? वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं मेरे दोस्त क्या हों? बराबर हो। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं बना है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है जिसकी ये वाली ये वाली ये वाली ये चारों भुजा क्या है? बराबर है। तो इसको मेरे दोस्त आप सबने पढ़ा है, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर मीन्स हिंदी में वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग अब हम पढ़ेंगे। इसमें भी आपकी, अगर मैं एक भुजा को ए मान लूं तो ये भी ए भी ए भी ए, चारों की चारों ए होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो एरिया होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा? तो आप कहोगे इसका एरिया होगा, चूंकि इसमें एल भी ए है और बी भी ए है, तो ए का स्क्वायर होता है। भुजा का वर्ग क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसी को आप भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं इससे आगे का, तो परिमाप क्या होता है? जिसको पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर कहते हैं मेरे दोस्त, वो क्या होता है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप इसका होगा। अब चूंकि रास्ते में सारे ए मिलेंगे, तो कितनी बार मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 बार ए मिलेंगे, तो आपका जो परिमाप हो जाएगा वो 4a हो जाएगा। या इसी को 4 गुणे भुजा भी कहते हैं। 4 गुणे भुजा कहते हैं। ये परिमाप हो गया। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं, तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है? इसका डायगोनल पूछ सकता है, यानी इसका विकर्ण। ये वाली भुजा आपसे पूछ सकता है। तो सर डायगोनल क्या होता है? इसका अगर डायगोनल पूछ लेगा आपसे तो क्या होगा? आप कहोगे जो इसका डायगोनल होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका √2a। √2a होगा इसका विकर्ण। तो ये सारी चीज, इससे ज्यादा कुछ वर्ग में आपसे नहीं पूछेगा। वर्ग का एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। वर्ग का एरिया भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अगर इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, आपसे पूछा है एरिया क्या है, तो 10 का वर्ग कर दोगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब जब भी हम एरिया निकालते हैं तो लास्ट में स्क्वायर क्यों लगा होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसकी कोई भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो सारी की सारी 10 सेंटीमीटर होंगी। इसकी कोई भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी 10 होंगी। तो आपने देखा, एक बार हम लेंथ में लेते हैं, भुजा का वर्ग है ना, तो भुजा का वर्ग मतलब यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जब गुणा होगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे सेंटीमीटर वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पर ऐसा मेंशन किया जाता है। कब? जब हम किसी चीज की एरिया निकालते हैं। लेकिन जैसे हम एरिया नहीं निकालेंगे, जब बात 3D फिगर की होगी तो वहां पे वॉल्यूम निकलेगा, यानी कि आयतन निकलेगा। और जब आयतन निकलेगा तो ये जो पावर है ना, ये 2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी इसमें L और B मिल रही हैं, 2 ही बीमा मिल रही हैं, उसमें 3 बीमा मिलेंगी। तो 1 cm 2 cm 3 cm यानी 3 बार cm का गुणा होगा तो cm क्यूब हो जाएगा। cm का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो ये चीजें यहीं से बनती हैं, आप लोग परेशान मत होना। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अगर आपसे वर्ग का विकर्ण पूछ ले, डायगोनल पूछ ले, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2a। √2 और भुजा अगर 10 दे दिया हो तो इसका अगर मैं परिमाप कहूं, इसका सॉरी विकर्ण कहूं, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? 2√10 हो जाएगा। क्योंकि ये 10 का गुणा इसमें मत कर देना। अगर ये गुणा तभी करेगा मेरे दोस्त जब रूट में कोई वैल्यू दूसरी होगी। अगर रूट में ही इसका मान होगा तब हम 2 का गुणा उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे फुटकर में 10 है और ये रूट में है, तो 10√2 इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले फिगर पे। स्टूडेंट अब हम थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं,
जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2D में। 2D में अगर ये पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन। थर्ड क्या है, तो आप कहोगे सर सर्कल है। क्या है? सर्कल है, जिसको कहेंगे हिंदी में गोला बिल्कुल नहीं कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? वृत्त कहेंगे। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2D की बात करूं तो इससे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि आप लोग और छोटे छोटे अगर वर्ग पूछ ले या आपसे रेक्टेंगल पूछ ले आसानी से बता दोगे, बट इसमें कुछ आप लोगों को देखने को नया मिलता है, इसलिए यहां से पूछा जाता है। तो वृत्त जो कि आप सबको पता है एक सर्कुलर शेप होता है, जैसे कि मैं बना दूं एक, ठीक है। ये देखिए एक वृत्त है मेरे दोस्त, बात को समझिएगा। चलिए यह एक वृत्त है। अब इसको क्या कहेंगे, यहां पर एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। साइकिल देखे हो ना, उसका जो पहिया होता है, रिम होती है उसकी, तो रिम, सारी रिम में तीलियां जो होती हैं वो नीचे बीच में लगी होती हैं, आकर के बीच में ही लगी होती है। तो एक तीली जो आपकी जहां से लगी होती है, उस एक तीली का नाम रेडियस होता है, त्रिज्या। इट मींस इस सेंटर से इसकी बाउंड्री को टच करने वाली जो रेखा है, इस सेंटर से इसकी बाउंड्री को टच करने वाली जो रेखा है, उसी को हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये मेरे दोस्त आपकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। आप लोग गलती बिल्कुल मत करना, रेडियस हो गई, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में यह होगा कि सर क्या इसमें बहुत सारी रेडियस को हम खींच सकते हैं? इसमें हम बहुत सारी रेडियस को खींच सकते हैं। तो सर एक वृत्त में हम इनफाइनाइट रेडियस खींच सकते हैं, यानी कि अनगिनत त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं। देखिए ऐसे 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 बनती जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी। और अगर सर इसी त्रिज्या को मैं यहां से पूरा मिला दूं यहां, तो अब ये डबल त्रिज्या हो गई, क्योंकि आधी इधर आधी इधर। तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है मेरे दोस्त व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं। व्यास क्या हो जाता है? व्यास। तो अब ये पूरा का पूरा जो आपका आएगा, इसको हम बोलेंगे व्यास, इसको हम बोलेंगे व्यास, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे डायामीटर। ठीक है मेरे दोस्त, इंग्लिश में इसे बोलेंगे डायमीटर। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि जिन बच्चों को अभी तक इसमें डाउट था वृत्त में, ये चीज डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, वो यहां से अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये दोनों चीज। और ये जो बाउंड्री है ना इसकी, जिसपे मैं ये चला रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये जो बाउंड्री है मेरे दोस्त, इसको क्या बोलेंगे? इस पूरी बाउंड्री का नाम क्या होता है? तो आप इस चीज को बोलोगे परिधि। क्या बोलोगे? परिधि। देख लीजिए, परिधि। ठीक है, इसको परिधि कहेंगे, और इंग्लिश में इसको कहेंगे सरकमफ्रेंस। क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ये सरकमफ्रेंस होता है, इट मींस परिधि होता है। अब परिधि क्या होती है? पूरी बाउंड्री होती है। तो आपसे इस वृत्त से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, एक झलक उस पर देख लेते हैं मेरे दोस्त। ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसका आपसे परिधि पूछ लिया जाएगा, जो कि ये है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर, जहां पे 2 गुणे आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस, और पाई का मतलब पाई, 22/7, या आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इसका मान 3.14 रखना है या 22/7 रखना है। वो क्वेश्चन में ही आपको मेंशन कर देगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करोगे। तो 2 पाई आर क्या होता है सर? ये होता है सरकमफ्रेंस, जिसको हम परिधि कहते हैं। यानी अगर आपको परिधि निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? 2 पाई आर इस्तेमाल करोगे। अब आपसे क्या पूछ लेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करोगे सर? पाई आर स्क्वायर। क्या यूज करोगे? पाई आर स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है? ये है क्षेत्रफल का, जिसको हम एरिया कहते हैं। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जिसको हम एरिया कहते हैं। तो अगर वृत्त का एरिया, आप सर्कल आपसे पूछ ले, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर लगाओगे, जहां पे पाई 22/7, आर उस वृत्त की त्रिज्या, और उसका वर्ग करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलोगे नहीं। सर तीसरा क्या पूछ लेगा?
तीसरा और इससे क्या बन सकता है, कुछ और बन सकता है तो सर और क्या बनेगा, मैंने दोनों चीज बता दी, दोनों चीज मेंशन कर दी। अब आप कहोगे बिल्कुल और कुछ इससे नहीं पूछ सकता आपसे, और कुछ पूछेगा तो ज्योमेट्री में हम पढ़ लेंगे। इससे ज्यादा अगर जानना है कि सेक्टर क्या होता है, या फिर रेडियाई क्या होती है, या फिर इसके रेडियस सेक्टर क्या होते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, वो सारी चीजें हम ज्योमेट्री पोर्शन में कवर कर लेंगे। फिलहाल मेंसुरेशन के हिसाब से जो मैं बता दूंगा वो सफिशिएंट रहेगा आपको क्वेश्चन में प्रश्न को करने के लिए। तो चलिए बात को समझते हैं। और क्या पूछ लेगा सर, अगर मैं कहूं ये प्रश्न तो हो गया पूरा वृत्त से, अगर इसी वृत्त को मैं आधा मिटा दूं मेरे दोस्त, ये लीजिए आधा मैंने इरेज कर दिया, तो अब देखो ये क्या बन गया, अब क्या बन गया, तो कहोगे अर्धवृत्त बन गया सर, ये तो अर्धवृत्त बन गया। तो एक क्वेश्चन बनेगा वृत्त से और एक क्वेश्चन बनेगा अर्धवृत्त से, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला सर बिल्कुल अलग होगा। कहेंगे उसमें भी इस चीज को व्यास बोलेंगे और इस चीज को त्रिज्या बोलेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन उसका जो परिधि और उसका जो एरिया का फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, पूरे वृत्त का जो एरिया था वो 2πr था, बात को समझना, अगर सॉरी पूरे वृत्त का जो मेरे दोस्त परिधि थी वो 2πr थी, तो आधे वृत्त की परिधि बटे 2 हो जाएगी। किसी भी चीज को आधा करते हो तो बटे में 2 ही तो लिखते हो। आप कहोगे बिल्कुल सर इसकी परिधि क्या होगी, तो वो देख लीजिए। अगर इसकी परिधि की मैं बात करूं तो आप कहोगे सर पूरी परिधि 2πr थी, तो इसकी भी 2πr पहले लिखो, 2πr लिख दिया। अब चूंकि ये आधा है तो इसका आधा कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी परिधि क्या बन जाएगी, तो आप कहोगे πr बन जाएगी। अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस आपसे पूछेगा तो आप क्या निकालोगे, किस फॉर्मूले से, πr से निकालोगे। बात समझ में आ रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है। अच्छा एरिया की बात कर लेते हैं, इसका एरिया क्या था, πr² था, तो सर ये आधा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा एरिया, तो आप कहोगे ये किसका एरिया है, सेमी सर्कल का, याद रखिएगा सेमी सर्कल का एरिया बता रहा हूं आपको, सेमी सर्कल का एरिया, इसका एरिया क्या था, πr² था, तो इसका एरिया बटे 2 हो जाएगा। कोई अंतर नहीं मेरे दोस्त, बस इतना खास अंतर है कि इसको आधा कर देंगे, इसको हम आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये आधा है, क्योंकि ये आधा है। अब मेरे दोस्त आपको वृत्त भी समझा दिया, सेमी सर्कल भी समझा दिया, यानी अर्धवृत्त भी समझा दिया। अब इससे ज्यादा आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा जिसको त्रिभुज कहते हैं। ये सारी की सारी आकृति जो है मेरे दोस्त वो पॉलीगन में आ जाती हैं, जो कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, 10 भुज तक मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं हो मेरे दोस्त। ये सारे पॉलीगन में मैं आपको ज्योमेट्री में बता दूंगा, अगर वो पोर्शन इस किताब में है, अदरवाइज मैं दूसरी किताब करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगा। फिलहाल चलते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, 3D है, जिसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो 3D के कुछ जो हमारे इस किताब में क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड बनने वाले शेप और उनके फॉर्मूलों को हम एक झलक देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम एक झलक डाल लेते हैं 3D फिगर पे। 3D फिगर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर, क्योंकि सारे क्वेश्चन 3D से ही ऑलमोस्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो 3D देख लेते हैं। 3D पहला टॉपिक क्या है 3D का, तो आप कहोगे सर हम ले लेते हैं क्यूबॉइड, इट मींस घनाभ। क्या ले लेते हैं, घनाभ। अब देखिए घनाभ, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक मेरे दोस्त रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे आप सबसे पहले। यह एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसी रेक्टेंगल के बीच से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सेम साइज का, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल, एक रेक्टेंगल हमने और ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, इस वाले कॉर्नर को हम इससे मिला देंगे, इस वाले कॉर्नर को हम इससे मिला देंगे, और इस वाले कॉर्नर को हम इससे मिला देंगे, और इस वाले कॉर्नर को हम इससे मिला देंगे। अब आपने देखा कि यह एक घनाभ बन गया, इट मींस क्यूबॉइड बन गया। तो ये किससे मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने 6 आयतों को आपस में चिपका दिया, 6 रेक्टेंगल को आपस में चिपका दिया, तो एक नया रूप ले लिया इसने, जिसको कहते हैं क्यूबॉइड, इट मींस घनाभ। तो इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, घनाभ कहते हैं।
बात को बिल्कुल समझिएगा। घनाभ कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। ये लीजिए, क्यूबॉइड मींस क्या होता है, घनाभ होता है मेरे दोस्त। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको इसी में आएगी, ये चीज याद रखिएगा, और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। आई होप आज के बाद इसमें दिक्कत नहीं होगी। और अभी अभी आपने देखा कि कोई भी आप एक माचिस का डब्बा ले लो, वो भी एक घनाभ है। घर में बनने वाली, जो घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, वो भी घनाभ का एक एग्जाम्पल है। आप उसको कभी देख के अच्छे से समझ लेना। इसमें जो ये फलक होते हैं ना, पेजेज, वो 6 पेजों से मिला करके मैंने बनाया है। तो अगर इसमें पेजेज की संख्या, फलकों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो सर कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। और इसके किनारों की संख्या, एजेज की संख्या पूछी जाएगी तो कितने एजेज होंगे, 8 एजेज होंगे। किनारे कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, बात पूरा समझ रहे हो? आप कहोगे बढ़िया सर, फलक कितने होंगे, 6 होंगे। सर एजेज कितने होंगे, किनारे कितने होंगे, तो 8 होंगे। अब आप यहां से इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। सर इससे रिलेटेड कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले, चूंकि यह एक 3D फिगर है, क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका सबसे पहले हम आयतन समझेंगे। क्या समझेंगे? आयतन। इसका आयतन देखते हैं क्या होता है। आयतन मेरे दोस्त, सबसे पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे आयतन। लीजिए, सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे आयतन का। तो चूंकि अभी जब हम रेक्टेंगल पढ़ रहे थे उसमें L इंटू बी थी, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है, ये ऊंचाई में भी जगह घेरा हुआ है। तो एरिया जब भी हम 2D का निकालेंगे तो L इंटू बी होता था, बट इसमें वही एरिया नया नाम ले लिया आयतन। क्यों? क्योंकि ये 3D है। 3D शेप का एरिया नहीं निकलता मेरे दोस्त, आयतन निकलता है ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए अब आयतन में क्या होगा, तो आप कहोगे वहां पर L इंटू बी था, यहां पे L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि 3 चीजें इसमें आ जाएंगी। तो यहां पर आयतन क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलोगे नहीं। और मैंने आपसे कहा है बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्वेश्चन पर ले चलूंगा। लेकिन अगर ये चीज मिस कर गए ना तो लाइफ में कभी मेंसुरेशन नहीं सीख पाओगे, रोते रह जाओगे कि सर आता तो है लेकिन अच्छे से नहीं, डर लगता है। तो उसी डर को भगाने के लिए, उसी डर को आपको मैं शाबाशी में बदलने के लिए इस क्लास को लेकर आया हूं, ताकि आज के बाद आपको मेंसुरेशन ना डराए बल्कि मेंसुरेशन को आप डराओ। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा इससे क्या पूछेगा सर, दूसरा पूछेगा इससे आपका एरिया, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो सर अब इसमें क्षेत्रफल 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। या तो अगर मैं घर की बात करूं, एक कमरे की, आपके पास एक कमरा होगा जिसमें आप रह रहे होंगे, तो कमरा अगर पूरा बंद होगा मेरे दोस्त, दरवाजे को भी आप बंद कर लेना, फिर कमरे को एक झलक देखना। जिस पर आप खड़े हो वो फर्श होगा, आपके सर के ऊपर जो दिख रहा होगा वो छत होगी, तो और चारों तरफ एक एक दीवारें होंगी। तो टोटल आप कितनी दीवारों से फेस कर रहे होंगे? अगर मैं ऊपर और नीचे सब जोड़ूं तो आप कहोगे सर 6 दीवार बन जाएंगी। तब तो कैसे कैसे? हम हाथ फैला के खड़े हो गए तो सर एक 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है ना। लेकिन ऊपर नीचे 2 ये भी हो गया, एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल 6 हो गए। बात को समझना, 6 मतलब 6 दीवार, 6 दीवारों से मिलके बना है आपका एक कमरा, जिसको हम इंग्लिश में क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं। तो जब आपसे 2 प्रकार का प्रश्न पूछेगा, एक पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, जिसको LSA बोलेगा, वो लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेगा? लेटरल सरफेस एरिया। या फिर जब ये सर्कुलर हो, जब ये कर्व्ड ना हो, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेगा। अभी यहां पे LSA ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। तो क्या होगा सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम LSA कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो सर क्या होगा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब छत और फर्श को छोड़ करके बाकी सभी दीवारों का क्षेत्रफल लिया जाएगा, चाहे वो फिगर कोई सा भी हो जिसमें ऊपर की छत नीचे का फर्श छोड़ दिया जाए, तब अगर जो क्षेत्रफल आप निकालोगे उसको LSA या CSA, इसी को CSA भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये कह लो या ये कह लो, दोनों एक ही है। आप लोग मत सोचना कि सर जी LSA बता दिए CSA नहीं बताए। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये C फॉर कर्व्ड, S फॉर सरफेस और A फॉर एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन चूंकि ये कर्व तो है नहीं, ये आपका कर्व आप कह सकते हो, बट इसमें आपका LSA ज्यादा यूज होता है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, इसका कर्व सरफेस एरिया चारों दीवारों का जब आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू H होता है। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू H होता है तब जब केवल 4 दीवार का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा। जब केवल 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछ लेगा तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। लेकिन आप लोग कहोगे सर जब छत और फर्श का भी पूछ लेगा तब, यानी 6 की 6 दीवारें पूछ लिया तब उसको बोलेंगे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। TSA बोलेंगे यानी टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं मेरे शेर? संपूर्ण पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो आप उसके लिए मेरे दोस्त बात को समझना, उसके लिए जब आप पूरे पृष्ठ की बात करोगे तो पूरे पृष्ठ में कितनी दीवारें थी? 6 दीवारें थी। हर दीवार में LB है, हर दीवार में L और B है ना भाई। 6 दीवारों से मिलाकर बनाया हूं, 6 आयत से 6 रेक्टेंगल लगे इसको बनाने में, तो LB और तो इसीलिए हर दीवारों में 2 LB 2 LB 2 LB है, तो इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो LB और प्लस BH और प्लस HL, ये आपका इसका क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो सर ये 3 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, और चौथा जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। सर चौथा क्या पूछ लिया जाएगा, और आई होप आप किताब उठा के देख लो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम चाहे CHSL हो, CGL हो, कोई भी हो, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, आपको इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न या कभी कभी एक ही प्रश्न देखने को मिलेगा। एक प्रश्न और बनता है, अगर ये कमरा है, कमरे का आपको मापन दे देगा कि इतनी चौड़ाई है, इतनी लेंथ, इतनी ऊंचाई, इसमें सबसे बड़ी रखी जाने वाली डंडी की लंबाई बता दो। इसमें सबसे बड़ा डंडा कितना रखा जा सकता है? डंडा जब सबसे बड़ा रखोगे ना तो तिरछा रखोगे मेरे दोस्त, कुछ इस तरह से डंडा रखोगे तभी आपका सबसे बड़ा डंडा आएगा, क्योंकि सीधे सीधे रखोगे तो उतना बड़ा नहीं आएगा। जब आप तिरछा रख दोगे ना तो सबसे बड़ा आएगा। अब तिरछा देखने से आपको कुछ समझ में आया? क्या आया कि सर अगर मेरे दोस्त मैं इसको एक ही बार बनाता, यानी 6 दीवार ना लगाता, तो ये रेक्टेंगल होता, और ये रेक्टेंगल होता उसमें जो ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा था, तो क्या उस लाइन को क्या बोल रहे थे? आप कहोगे सर डायगोनल होता था, वो लाइन तो डायगोनल कहलाती थी, इट मींस विकर्ण। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण आपसे पूछ लेगा तो आप तुरंत एक फॉर्मूला लगा दोगे वही वाला। देखिए, तो आप कहोगे विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होता है वो भी देख लीजिए। ठीक है, वो भी देख लीजिए मेरे दोस्त, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे बड़ा डंडा रखा जाएगा, उस डंडे की लंबाई क्या होगी? तो तुरंत आप लोग वैल्यू को रूट में करना और लिख देना L², ठीक है, और मेरे दोस्त प्लस B² और प्लस H²। ये मेरे दोस्त आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। जब आपको डायगोनल ऑफ
क्यूबॉइड निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, सबको रूट में रखना है, सबका वर्ग लेने के बाद इसको क्या कर देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। दैट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, वही इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं। इससे ज्यादा, इस 4 फॉर्मूले से ज्यादा इस क्यूबॉइड से आपसे कभी कुछ नहीं पूछा जा सकता। अगर इतना तैयार है तो आप इस क्यूबॉइड के महारथी बन गए, इस क्यूबॉइड के आप लोग टीचर बन गए, आपको कभी भी कोई प्रश्न परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं 2-3 फिगर और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे जो कि हमारे इस टॉपिक में आने वाले हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं, इनको अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे का देख लेते हैं। इसी क्यूबॉइड के जैसा एक फिगर होता है मेरे दोस्त, जिसका नाम है, क्या होता है, जब आप रेक्टेंगल से मिला करके बनाए थे तो क्यूबॉइड बना था, जब आप स्क्वायर से मिला करके वही आकृति बनाओगे जिस कमरे की चारों दीवार बराबर हो उसको कहते हैं घन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो अब हम बनाएंगे मेरे दोस्त दूसरा 2D फिगर जिसका नाम है क्यूब। क्या है? क्यूब। देख लीजिए, एक झलक इस पे भी डाल लेते हैं। इसको हिंदी में घन कहते हैं, हिंदी में इसको घन कहते हैं मेरे दोस्त। ये आपका एक फिगर है जो कि स्क्वायर की मदद से बनाया गया है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। आप कहोगे बहुत सही, एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर से एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, ये लीजिए, फिर से एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद इससे इसको मिला दोगे, इससे इसको मिला दोगे, इससे इसको मिला दोगे और इससे इसको मिला दोगे। यह एक वर्ग है, यह एक मेरे दोस्त वर्ग नहीं बल्कि घन है। क्या है? घन है। घन या पासा, समझ रहे हो आप, जो लूडो खेलते हो ना, उसकी जो गोटी गिराते हो, या फिर बच्चों का वो आता क्यूब जो सॉल्व करने वाला, आप लोग भी किए होंगे, तो वो ये होता है। इसमें भी 6 फलक होते हैं, यानी दीवारें 6 ही होती हैं। तो 1 से 6 तक गिनती भी होती है मेरे दोस्त, आपने देखा भी होता है। तो चलिए अब हम बात को समझ लेते हैं। अब चूंकि इसकी सारी दीवारें बराबर होती हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। अगर मैंने लंबाई को ए मान लिया तो चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है मेरे दोस्त, तो सब कुछ ए है। तो इसीलिए आयतन तो वही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात को समझना, आयतन तो घनाभ वाला ही होता है, बशर्ते उसमें LBH होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं उसके आयतन को L इंटू बी इंटू एच। इसमें भी हम वही लिखते हैं, बस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, L भी A है इंटू B भी A है और H भी A है, यानी कि तीनों चीजें A है, तो हम 3 बार A लिखते हैं। और जब 3 बार A का गुणा करते हैं तो इसका जो आयतन आ जाता है वो क्या आ जाता है? A का क्यूब। A का क्या आ जाता है? क्यूब आ जाता है। तो आप लोगों को फिगर को समझना है, उसके बाद फॉर्मूले बनाना है। फिगर समझ गए ना, तो फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरे दोस्त आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या हो गया? आयतन हो गया। दूसरी चीज समझ लेते हैं, सर दूसरा क्या देखने को मिलेगा? दूसरा देखने को मिलेगा, बात को समझना। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर LBH तो इस क्यूब में नहीं आता, सर आपने क्यों लिख दिया? तो मेरे दोस्त आता LBH ही है, लेकिन वो दिखता नहीं आपको। क्यों? बिकॉज द साइड ऑफ अ क्यूब, ईच साइड ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा इक्वल होती है। अगर ये A है, अगर L A है तो B भी A है, H भी A है। तो LBH करूंगा तो A इंटू A मतलब A का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? भुजा का क्यूब, यानी A क्यूब। ठीक है। अब सर दूसरा प्रश्न क्या बनता है यहां से? सर इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी CS से और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी TS से। तो अब एक चीज बताओ, CS से या LS से क्या होता है? मैंने बोला जब LS से या CS से की आवाज आपके कानों में आए तो समझ जाना छत
और फर्श को छोड़ करके बाकी दीवारों का क्षेत्रफल ही LS से या CS से होता है। तो बताओ कितने A मिलेंगे आपको? 1 2 3 और एक पीछे 4 दीवारें मिलेंगी। एक दीवार का मतलब A², तो 4 दीवार का मतलब 4A²। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा मेरे लाल, यानी लेटरल सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा? तो आप कहोगे वो होगा 4A²। क्या होगा? 4A²। इसका LSA आपसे पूछ ले तो 4A²। अब एक बच्चे के मन में आएगा सर छत और फर्श को भी ले लिया जाए तो दीवार 2 बढ़ जाएंगी। अब तक 4 दीवार थी तो 4A² लिखा, अब दीवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 6 हो जाएंगी। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में? संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं मेरे दोस्त। तो ये क्या होता है? 6A²। क्या होता है? 6A² संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। अब बताइए कोई दिक्कत? हाँ, एक दिक्कत और होगी आपको। सर अगर इसका डायगोनल पूछ ले तो? सर अगर इसका डायगोनल पूछ ले तो, इसका विकर्ण पूछ ले तो बिल्कुल बताऊंगा। तो इसका विकर्ण देख लो, इसका विकर्ण देख लो क्या होगा। इसका विकर्ण पूछ ले तो क्या करोगे? यानी कि विकर्ण पूछ ले तो आप मेरे दोस्त इसका विकर्ण निकालोगे। इसका विकर्ण होता है √3a। वर्ग का था √2a, लेकिन इसका होता है √3a। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं √3 गुणे भुजा। √3 गुणे भुजा। एक इसको रिप्रेजेंट करता है साइड को, एक इसको रिप्रेजेंट करता है साइड को, क्योंकि इसकी प्रत्येक साइड A होती है। वर्ग है, सारी साइड इक्वल है। अगर एक साइड का नाम A है तो सबकी सब साइड क्या होंगी? A होंगी। तो √3 का अगर मल्टीप्लाई आप इसकी साइड में कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डायगोनल। इट मींस विकर्ण। किसका? क्यूब का। किसका? क्यूब का, यानी घन का। अब बताइए इन चारों फॉर्मूले के अलावा कुछ बाहर से आपसे पूछा जा सकता है? तो आप कहोगे सर आपने तो कमाल कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे ज्यादा मेरे दोस्त कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज और आपको मैं सजेस्ट कर दूं, बता दूं कि जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है ना, वो होता है, अगर मेरे दोस्त मैं कहूं कि वृत्त के व्यास के बराबर होगा। वृत्त के व्यास के बराबर होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्योंकि अगर मैं एक वर्ग के अंदर एक वो बना दूं, इसके अंदर अगर मैं पूरा वृत्त बना दूं, एक गोला रख दूं, तो वो दोनों तरफ टच होगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टच होगा दोनों तरफ। तो हम कह देंगे कि इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा वो मेरे दोस्त बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा डायमीटर के, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त के व्यास के बराबर होगा ये आपका ये। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं तीसरा और चौथा फिगर समझ लेते हैं, जिसका नाम है सिलेंडर, इट मींस बेलन, और फोर्थ कौन सा है? कोन, इट मींस शंकु। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ पूछेगा तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरा फिगर क्या है। तो तीसरे फिगर की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका 3D है, तो आप कहोगे सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग सजेस्ट करेंगे, आप लोग समझने के लिए ये आपके काफी है। ठीक है, चलिए, यह एक सिलेंडर हो गया मेरे दोस्त। यानी कोई भी बेलनाकार वस्तु, कोई भी आपके घर में वो खाना पकाने के लिए जो आता है सिलेंडर, वो भी होता है। तो यहां पर आपने देखा कि इसमें ये नीचे इसका बेस और इसका हेड, इसका टॉप और इसका बेस, दोनों एक सर्कल होते हैं। दोनों एक सर्कल होते हैं मेरे दोस्त। अगर ये सर्कल होते हैं तो यहां से यहां तक त्रिज्या, और सर यहां से यहां तक भी रेडियस, और यहां से यहां तक हम मिला दें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ऊंचाई बोलते हैं।
इसको मेरे दोस्त हाइट बोलते हैं। ये बीच वाली क्या है, ये हाइट है, याद रखिएगा, इसको हाइट कहते हैं, इसलिए इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है मेरे दोस्त, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस रेडियस है ये। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है तो वो भी देख लेते हैं। इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा, इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले इसका आप लोगों से आयतन पूछा जाएगा कि बेलन का आयतन बता दो। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप हेडिंग डालो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो सर बेलन का जो आयतन होता है वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैंने ये लिख दिया, आप समझ जाना। आगे देखेंगे तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका बेलन का आयतन, इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? आप कहेंगे सर पाई r स्क्वायर h, ये हमारा होगा, क्या होगा? बेलन का आयतन, इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपको बेलन का आयतन निकालने को कह दिया जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब आप कहोगे सर बना क्यों ये, इसका जन्म क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों आया? तो मैं कहूंगा अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में से h हटा दूं, h को रिमूव कर दूं, तो आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर पाई r स्क्वायर दिख रहा है, ये तो अभी जाना पहचाना लग रहा है। तो बिल्कुल लग रहा है, ये आपने उसके सर्कल का एरिया जब आप निकाल रहे थे तब पढ़ रहे थे आप। अब सर्कल ही तो है, ऊपर वाला नीचे वाला सर्कल है, इसी में एक चीज आके जुड़ गई है जिसको ऊंचाई कहते हैं, इसी में एक चीज आके जुड़ गई है जिसको ऊंचाई कहते हैं। इसलिए मैंने भी इसको अटैच कर दिया है, किससे? ऊंचाई से। मैंने भी इसको अटैच कर दिया है, किससे? ऊंचाई से। क्यों? क्योंकि दो वृत्तों में एक आपकी हाइट लग गई है, इसलिए मैंने वृत्त का एरिया में क्या लगा दिया? हाइट का गुणा कर दिया। तो इसलिए बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो 2 पाई r h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए तो आप मेरे दोस्त 2 पाई r h तो कहोगे ही कहोगे। पूरा ये गोले का क्षेत्रफल तो 2 पाई r h था, 2 पाई r h था, लेकिन अभी यहां पर क्या होता है? तो 2 पाई r h तो था ही, साथ में इन दोनों का स्क्वायर, यानी 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया दोनों को। आपने कहा सर बिल्कुल, ब्रैकेट में क्या बच गया? h प्लस r, क्या बच गया? h प्लस r। तो ये जो आपका हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया किसका? आप कहोगे बेलन का। किसका? आप कहोगे बेलन का। तो मेरे दोस्त इससे ज्यादा आपके इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बनेगा, यहां से और क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। आपसे या तो इसका वॉल्यूम आयतन पूछ लिया जाएगा, या तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा जो कि 2 पाई r h होता है, या तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा जो कि 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है, h प्लस r होता है। एक चीज मैं यही साथ के साथ और बता देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों आपस में थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ना ले जा करके आपको यही मैं साथ के साथ समझाता चलूंगा। चलिए एक और मैं चौथा फिगर यही ड्रॉ कर लेता हूं और उसको भी मैं यही आपको बता देता हूं, जिसका नाम है, आप लोगों के घर में अगर कोई भी बच्चा बर्थडे सेलिब्रेट करता होगा तो आप उसके लिए टोपी खरीदते हो। अब वो टोपी जिस शेप में होती है वो भी एक 3D शेप होता है,
वो भी मेरे दोस्त एक 3D शेप होता है? आप कहोगे बिल्कुल। आपने देखा कि ये 3D शेप है जिसका नाम क्या है? आपने कहा सर यह तो शंकु है। क्या है? शंकु है। तो यहां से बीच में एक आपका ये है और यहां से एक लाइन मैंने खींच दी जिसको इसकी हाइट कहेंगे, जिसको इसकी हाइट कहेंगे, और ये वाली जो रेखा है ये इसकी रेडियस कहलाएगी, ये इसकी रेडियस कहलाएगी। तो अब आपने यहां से एक चीज और देख लिया मेरे शेर। क्या देख लिया? ये वाली जो ऊंचाई होती है ये, तो आपने देखा ऊंचाई तो बिल्कुल सीधे वाली है। ये वाली तो h है जो बिल्कुल सीधे सीधे गई है, ये वाली h है। लेकिन सर ये वाली क्या है? ये तो तिरछी तिरछी है। तो ये तिरछी ऊंचाई है। क्या है? अगर ये सीधी ऊंचाई है इसको h कहेंगे, तो ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको h नहीं कहेंगे, इसको l कहते हैं, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? l से। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा सर कहते क्या है इसको इंग्लिश में? तो इसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट कहते हैं। इट मींस तिर्यक ऊंचाई। तो जब भी मैं कहीं प्रश्न में स्लैंट हाइट का नाम लूं तो आप लोग समझ जाना सर l की बात कर रहे हैं, सर तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है, SLANT। और हाइट, नॉर्मल हाइट क्या होती है? जो बीच में है ये बिल्कुल लंब सा परपेंडिकुलर सा, वो नॉर्मल हाइट है। और ये वाली हाइट, ये दोनों जो तिरछी हैं इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बीच में क्या है? ये वाली लकीर, तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस रेडियस है, त्रिज्या है, जो कि आप लोग पढ़ते आए हो। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें डाउट है। अब एक बड़ी अच्छी बात यह है मेरे दोस्त, अगर आपने बेलन कर लिया ना तो आपको कोण आधा समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के भाई हैं। अब कैसे हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूं, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस बेलन की बीच वाली रेखा को थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त मैं इरेज कर दूं, ये जो हाइट मैंने बना के आपको दिखाई है इसको मैंने इरेज कर दिया, ध्यान से समझना। ये भी लाइन हटा दिया ताकि आपको समझा सकूं, इसकी भी अभी जरूरत नहीं। अब ध्यान से समझना, ये बेलन है, आप कहोगे ठीक है। देखना मैं इसी में शंकु बनाऊंगा बेलन के अंदर। तो शंकु जो होता है यानी कोण जो होता है ये इसी में ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। देखो कैसे, यहां से मैंने उठाया और यहां से मैंने एक लाइन ले ली यहां पे, आप कहोगे बिल्कुल, और एक लाइन मैंने ले ली यहां पे, आप कहोगे बिल्कुल। अब ध्यान से आप देखो इस बेलन को, इस बेलन के अंदर एक शंकु आपको अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? इस बेलन के अंदर मैंने एक शंकु बना दिया। अब आपको एक शंकु नहीं बल्कि 3 शंकु दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। इन दोनों का जो सिर है वो नीचे की तरफ है, बेस देखो नीचे की तरफ है इन दोनों का, और इसका नीचे है। तो 3 शंकु, यानी अब समझ में बोलोगे अच्छा अब समझा कि 3 शंकु के बराबर होता है एक बेलन। 3 शंकु के बराबर होता है एक बेलन। तो अगर मुझे शंकु की चीजें पता करनी हो तो बेलन का पता करके बटे में 3 कर देंगे। बेलन का जो भी चीज होगा उसके बटे 3 कर देंगे तो शंकु का आ जाएगा। लेकिन हर चीज में बटे 3 नहीं करोगे मेरे दोस्त, ये याद रखना। सबसे पहले बेलन का आयतन की बात करेंगे तो पाई r स्क्वायर h था, आप कहोगे बिल्कुल। अब चूंकि ये 3 गुना है किसके? शंकु के, तो इसका आयतन 3 गुना कम होगा, 3 गुना कम होगा। तो सर शंकु का आयतन कितना हो जाएगा वो देख लो, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा वो देख लो। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन कितना था, यहां पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। बेलन का आयतन था पाई r स्क्वायर h, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बताइए कोई दिक्कत? सर नया क्या मैंने बताया? नया कुछ बताया? मैंने बेलन का आयतन लिख दिया, बस बटे में क्या कर दिया? 3। अच्छा किया क्यों 3? क्योंकि नहीं देख रहे हो कि बेलन के पेट में 3 शंकु हैं। बेलन के पेट में कितने शंकु आ गए? 3 शंकु आ गए। इट मींस
एक बेलन 3 शंकु के बराबर होता है। अब जब एक बेलन 3 शंकु के बराबर होगा तो शंकु का आयतन भी तो बटे 3 होगा, क्योंकि 3 गुना वो बेलन से छोटा है। बेलन से 3 गुना छोटा है तो आयतन भी तो 3 छोटा होगा, तो बटे में मैंने कर दिया 3, आ गया शंकु का आयतन। आप बोलो, कहोगे बिल्कुल। अब देख लो एक बार, बेलन का 2 पाई आर एच करते हो ना, 2 पाई आर का मतलब परिधि। अरे 2 पाई आर का मतलब परिधि, परिधि का मतलब एक, ये देखो जब आप ये निकालते हो, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हो तो 2 पाई आर है। अभी सर्कल के सरकमफ्रेंस में एक ऊंचाई भी जुड़ गई है, इसलिए इसका 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, पाई आर एच, पाई आर एच। तो अब देखो इसमें हाइट थी, इसमें हाइट थी, इसलिए एच लिख रहे थे। इसमें हाइट नहीं बल्कि स्लेंट हाइट होगी, शंकु में स्लेंट हाइट होगी, तो एच की जगह एल आ जाएगा, एच की जगह एल आ जाएगा। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो सी एस से होगा, वक्र पृष्ठ होगा, वो कितना होगा, तो वो होगा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। कहां से आया सर, यहां पाई आर एच था। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट थी, इसमें तिर्यक हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, तो एल की जगह मैंने एल लिख दिया, पाई आर एल हो गया। अब एल अगर आपको पता करना हो, थोड़ा सा इसमें बात में कुछ दम और मैं अपने लाने वाला हूं, बात को समझिएगा मेरे दोस्त। इस शंकु को देखिए और आप रियलाइज कीजिए कि आप अगर शंकु के आधे हिस्से को देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। शंकु के आधे हिस्से को देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा। आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते थे, लगाते थे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लगाते थे और अब भी लगाते आए हो। तो मेरे दोस्त एक चीज बताओ, ये एल कर्ण ही तो है, ये एल कर्ण है और ये वाला लंब है, ये वाला लंब है और इसकी त्रिज्या आधार है, तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो लिख लो मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। अगर एल स्क्वायर निकालना हो तो एल स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, तो आप कहोगे आर स्क्वायर या एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। आप कहोगे बिल्कुल, यानी कि ये वाली का वर्ग, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ऊंचाई यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही चीज तो मैंने यहां लिखी है। तो सर हमें अगर एल स्क्वायर पता करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और केवल तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, जैसे ही ये फॉर्मूला हटेगा मेरे दोस्त, इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो जब आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में रख देना, आपको स्लेंट हाइट पता चल जाएगी। इट मींस आपको उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता चल जाएगी। लेकिन बात एक और यहां पे बनती है मेरे दोस्त। अब कुछ बच्चों के मन में ये है, सर अगर तिर्यक दी हुई हो, अगर स्लेंट हाइट गिवन हो, हाइट ना गिवन हो, तब क्या करेंगे, तब भी हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे वो समझो। देखिए आपने पढ़ा है सर, क्या अभी मैंने बताया, आपने अभी पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। तो सर यहां से आपने देखा कि अगर एच स्क्वायर बराबर मैं करूंगा तो ये एल स्क्वायर उधर घट जाएगा ना, देखो ना। तो यहां से एच स्क्वायर बराबर मैं करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। से ऐसा नो कहोगे सर, बिल्कुल सही है। तो सर एच बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एच बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इन दोनों पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर ये किस में चले जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। तो मेरे दोस्त एच बराबर, जब कभी आपको सीधी हाइट निकालनी हो शंकु की, स्ट्रेट हाइट लंब निकालना हो, तो उस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। वहां पर आपको स्लेंट हाइट और त्रिज्या गिवन होंगी।
स्लेंट हाइट और त्रिज्या गिवन होंगी, स्लेंट हाइट का स्क्वायर करना है, माइनस कर देना है राइट, यानी कि रेडियस, त्रिज्या का वर्ग करके और उसको रूट में रख देना, यानी उसका वर्गमूल निकाल लेना है। दैट विल बी योर हाइट, वो आपकी क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आप देख पा रहे हो। अच्छा, एक फॉर्मूला और बचता है, उसको कर लें और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, उसके बाद मेरे दोस्त क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक चीज और बचती है, क्या बचती है सर, हमने शंकु का आयतन भी निकाल लिया, सर हमने शंकु का क्या निकाल लिया, आप कहोगे पृष्ठ भी निकाल लिया, वक्र पृष्ठ भी निकाल लिया, अब हम शंकु का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, जिसे टीएस से कहते हैं। तो टीएस से में क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, वक्र पृष्ठ रहेगा, साथ के साथ दोनों छत का भी, नीचे बेस का भी एरिया आ जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये शंकु बना आपके सामने, अगर मैं केवल इन दोनों स्लेंट हाइट, जो ये दीवार है ना ऊपर की तंबू जैसी, इसका अगर एरिया निकालूंगा तो उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, उसमें धरती नहीं होगी, बेस नहीं होगा। लेकिन अगर टोटल बोलेगा तो जमीन वाले का भी, यानी बेस का भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो उस दौरान हम निकालेंगे टीएस से, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो ये बेस हमारा है क्या, इसका बेस हमारा सर्कुलर है, यानी सर्कल है। अगर बेस हमारा सर्कल है तो मेरे दोस्त पाई आर एल में हम सर्कल का स्क्वायर और जोड़ देंगे, सर्कल का एरिया हम और ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए पाई आर एल तो हमारा था ही, पाई आर एल हमारा था ही वक्र पृष्ठ, और प्लस में इसमें हम बेस का एरिया भी जोड़ेंगे, बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कहोगे सर ऐसे तो नहीं लिखा रहता किताब में, तो भैया क्यों नहीं लिखा रहता, वो भी देखो, हमारे इस पद में भी पाई आर है और इस पद में भी पाई आर है, तो जो चीज दोनों पदों में होती है उसको कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर मेरे दोस्त कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ एल बचेगा और प्लस में यहां से क्या बच जाएगा, आर बचेगा। तो ये होता है या नहीं, आप कहोगे हाँ सर ये वाला तो बिल्कुल दिया होता किताब में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं किताब में। एक शेप और बचा है मेरे दोस्त, अभी शेप तो बहुत सारे बचे हैं, अभी फ्रस्टम बचा है, यानी छिन्नक, जिसे घर में आपके बाल्टी होती है ना, बाल्टी को उल्टा रख दो तो क्या किसका रूप ले लेगी, फ्रस्टम का रूप ले लेगी, छिन्नक का रूप ले लेगी। और भी होता है स्फीयर, वो स्फीयर मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि स्फीयर से रिलेटेड हमारे इस क्वेश्चन में कुछ प्रश्न आएंगे, तो स्फीयर बताना जरूरी है। बात रही छिन्नक की, तो मैं क्वेश्चन के दौरान आपको बताता रहूंगा, कोई परेशानी की यहाँ आवश्यकता नहीं। चलिए ये राइट डाउन कर लीजिए और फेयर बना लीजिएगा, नोट नहीं बनाओगे ना मेरे दोस्त तो ऐसी चीजें मिलेंगी तो, लेकिन इधर उधर जाओगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो अलग अलग जाओगे तो भटकते रह जाओगे। आप एक जगह कंसेंट रह के, एक जगह बढ़िया से कंसंट्रेशन से स्टडी करो, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा मेरे दोस्त। ठीक, चलिए आगे समझ लेते हैं स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं लास्ट फिगर, यानी कि लास्ट तो नहीं, मैंने बताया कई सारे हैं, बट अभी हम देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत जो शेप आएंगे उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, स्फीयर पढ़ाने वाला हूं। क्या है मेरे दोस्त, ये 5 फिगर है, 3D का 5वां फिगर, जिसको हम कहते हैं स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर मीन्स होता है मेरे दोस्त, आप लोगों ने सुना होगा गोला। क्या होता है, गोला। अब गोला क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आर्मी वगैरह में ट्रेनिंग पे जाते हैं आप लोग, फेंकते हैं, पूरा भरा हुआ लोहे का होता है, यानी वो सारी शेप मेरे दोस्त जो अंदर से खोखला ना हो। अब आप कहोगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल। तो सर्कल आपके घर में जो माएँ बहनें हैं चूड़ी पहनती हैं, वो चूड़ी जो होती है मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसी होती है, आर पार उसमें हाथ जा सकता है, खोखली होती है अंदर से। लेकिन एक बच्चा आपके घर का गेंद खेलता है, तो अब सर गेंद क्या है, गेंद सर्कल में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसको हम अंदर नहीं देख सकते, और वो हो जाएगा किसकी प्रजाति में, वो हो जाएगा मेरे दोस्त स्फीयर, यानी कि गोला। अब आप समझ गए ना, तो गोला अलग होता है और सर्कल अलग होता है। आप लोग कभी मत कहना कि सर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही नहीं होते। तो मेरे दोस्त अब दोनों अलग हैं तो दोनों के फॉर्मूले भी अलग होंगे,
दोनों के फॉर्मूले भी अलग होंगे। तो यहां पर देखिए स्फीयर जिसको मैं बना देता हूं, हालांकि बहुत बढ़िया तो नहीं बनेगा, देखिए ऐसे ऐसे ये भरा होता है अंदर से, ठीक है, ये आपका हो गया स्फीयर। अच्छा, इसको अगर मैं बात करूं, इसका सबसे पहले आपसे आयतन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? आयतन। तो आयतन इट मींस वॉल्यूम, जिसको वी से डिनोट करते हैं, वी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। क्या होगा आयतन? तो आयतन होगा मेरे दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, और क्या बन सकता है? दूसरा फॉर्मूला, यानी दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है? तो दूसरी चीज पूछी जा सकती है मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि ये गोल है इसलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसमें कोई दीवार तो है नहीं जो आप 4 का निकालोगे आधा छोड़ दोगे। निकालोगे तो पूरे का ही निकालोगे, क्योंकि गोल है ये, बात को समझना। अब रही बात अगर दीवार की, तो दीवार में एक दीवार दो दीवार छोड़ सकते थे, इसलिए वहां आप वक्र पृष्ठ निकाल पा रहे थे। लेकिन इसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा तो चाहे पृष्ठीय पूछे या टोटल पृष्ठीय पूछे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, बात एक ही होगी गोले के सिचुएशन में। तो याद रखिएगा। तो यहां पर मेरे दोस्त अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS से या TS से पूछेगा तो ये की होगा, वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। किसका? गोले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, फॉर्मूला आप यही अप्लाई करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं सर। तो दो फॉर्मूला आपने यहां लिख लिया, और सर कुछ पूछा जा सकता है गोले से? बिल्कुल नहीं, और यही पूछा जाएगा दोनों, चाहे आपसे आयतन पूछ लेगा चाहे आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, आप लगाओगे। सर एक चीज और बता दे रहा हूं, जो कि छठा टॉपिक है, इसी का छोटा भाई, यानी इसको मैं आधा कर दूं, इसको मैं आधा कर दूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? ठीक है, ये अंदर से भरा होगा, यानी कटोरा या कुछ भी समझ लो आप, अर्धगोला। अब अर्धगोला क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे, ये टॉपिक नंबर 6 है 3D फिगर का, अर्धगोला क्या होगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे इसको स्फीयर कहा जा रहा था, तो इसको सेमी स्फीयर कहा जाएगा। क्या? सेमी स्फीयर कहा जाएगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा, ये अर्धगोला होगा। अब अर्धगोले का अगर इस पूरे का आयतन 4/3 था, तो आधे का आयतन आधा ना होगा, तो 2/3। क्या होगा? 2/3। याद रखिएगा, इस आधे का आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका होगा 2/3। क्या होगा मेरे दोस्त? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कहोगे नहीं मेरे दोस्त। मैं कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा, हाँ एक दो टॉपिक जरूर हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन जब आएंगे ना साथ के साथ बता दूंगा, क्योंकि अगर वो बताने लगा ना, अगर मैं बेसिक समझाने लगा तो 2.5 घंटे की क्लास केवल बेसिक में ही निकल जाएगी। याद रखिएगा, तो मोटा मोटा जो हमारे क्वेश्चन में आने वाला वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, अच्छा इसका अगर पूछ लेगा TS से या CS से, तो सर इसमें TS से और CS से में डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू स्फीयर इसमें आपका डिफरेंस होता है। अगर इसमें देखा जाए तो ये पूरा गोल था, इसलिए इसमें TS से CS से बराबर था, लेकिन इसमें TS से CS से अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले CS से क्या होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, तो मेरे दोस्त वो होगा, याद रखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे तो TS से क्या होगा? तो TS से होगा मेरे दोस्त, यानी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर।
अब मेरे दोस्त आपको मैंने सब कुछ बता दिया, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी, कौन सी चीज कहां आती है। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है ना तो वीडियो को 10 बार देखना, रिवाइंड कर करके दोबारा रिपीट करना, जब तक आपको बिल्कुल चीजें कंठस्थ ना हो जाएं, अच्छे से समझ में ना आ जाएं, जब तक ऐसा ना लगे कि अब मैं ये किसी को पढ़ा सकता हूं, तब तक आप अपने आप को ये समझना कि अभी मैंने ये चीज नहीं सीखी।